अनिल जी, गुड मॉर्निंग दीपांशु। मेरा जो आज का पिक है वो बेसिकली जो कुणाल जी ने कहा, भारतीय एयरटेल है। एटलीस्ट शॉर्ट टर्म में हमको लग रहा है कि ये बहुत बड़ी अपसाइड होने के लिए पोटेंशियल है, क्योंकि एमएससीआई के इंक्लूजन से जो फॉरेन फंड्स का इन्फ्लो इस स्टॉक में होगा उसमें डेफिनेटली शॉर्ट टर्म में तेजी होगी। लेकिन लॉन्गर टर्म में हमको लग रहा है कि ये स्टॉक में बहुत अच्छी आउट परफॉर्मेंस अभी भी रिकॉर्ड करने के लिए तैयार है। तो आज के शस्त्र में करीबन 575 580 मिलेगा, लेकिन लॉन्गर टर्म के लिए और भी अच्छे रेट्स आगे मिलने की पॉसिबिलिटी रहेगी। और अनिल जी, दूसरा जो इन्वेस्टमेंट आइडिया मेरा है वो बेसिकली सुंदरम फास्टनर्स है। हमको लग रहा है कि तीसरी तिमाही बहुत ही बढ़िया आने वाली है। जैसे कि सभी को पता है कि कमर्शियल व्हीकल के सेल्स काफी बड़े हैं, कमर पैसेंजर कार के बड़े हैं। सुंदरम फास्टनर्स एक बहुत वेल एस्टेब्लिश्ड ऑटो कंपोनेंट प्लेयर है, जो नॉट ओनली फास्टनर बट इंजन कंपोनेंट स्पेस में भी काम करता है। तो मुझे लग रहा है कि FY 22 में तो नंबर्स बहुत ही बेहतरीन आएगी। जिसको 6 से 12 महीने की अवधि के लिए इन्वेस्टमेंट करना है, मुझे लग रहा है कम से कम 625 650 का टारगेट पॉसिबल है। तो ये दो स्टॉक्स आइडियाज मेरी तरफ से। ओके, 625 650 के टारगेट्स के लिए सुंदरम फास्टनर्स को खरीदे एंड ऑफ कोर्स भारतीय एयरटेल भी अविनाश जी को पसंद आ रहा है, जिस तरह से यहाँ पर हमने देखा है कि अब फॉरेन ओनरशिप लिमिट 100% हो गई है। अविनाश जी, वोडाफोन आइडिया का क्या होगा अगर भारतीय एयरटेल अब और स्ट्रॉन्गर फुटिंग पर आ रहा है? जियो तो ऑफ कोर्स एक्शन में है ही, वोडाफोन आइडिया यहाँ पर मॉर्गन स्टैनली ने भी अपनी थोड़ी हिस्सेदारी बढ़ाई है, लगभग आधे % से प्रीवियस क्वार्टर में 12 रुपए के ऊपर है। क्या यहाँ पर वैल्यू दिखती है? दीपांशु, मुझे लग रहा है कि एंटायर टेलीकॉम स्पेस में अगर हम देखें तो अगर वोडाफोन को कंपेयर करें तो अभी भी जो बैलेंस शीट है वो वोडाफोन की खराब हुई है। लेकिन एक बात क्लियर है कि जिस प्रकार की प्राइस अभी हमको दिख रही है, ज्यादा डाउनसाइड पॉसिबल नहीं है। और होपफुली अगर वोडाफोन को फंड्स इनफ्लो टाइम पे मिलते हैं तो मेरे ख्याल से डेफिनेटली यहाँ पे रिवाइवल और टर्न अराउंड के लिए जगह मिलेगी। तो जिनके पास है वो होल्ड करे। मुझे लग रहा है कि ये जो Q3 का नतीजे हैं, प्लस जो मैनेजमेंट की कमेंट्री रहेगी फंड्स इनफ्लो पे, वो बहुत इंपॉर्टेंट रहेगी। अगर बाय एंड ऑफ दिस क्वार्टर पैसा आता है और होपफुली काफी नए फंड्स इसमें पैसा डालते हैं, तो डेफिनेटली इसमें अच्छी रेटिंग देखने की पॉसिबिलिटी रहेगी। क्योंकि ऑब्वियसली मार्केट एक्सपेक्ट कर रहा है कि आरपू स्टेबलाइज हो गए, और इनको जो अगर पैसा मिलता है तो मेरे ख्याल से कर्जा कम करने में इनको काफी मदद मिलेगी। तो मेरे ख्याल से होल्ड करें। ओके, तो होल्ड करें वोडाफोन आइडिया को, नजर रखें इस काउंटर पर भी, क्योंकि एक्शन भरपूर आ रहा है। और कल ऑफ कोर्स भारतीय एयरटेल, वोडाफोन आइडिया और साथ ही रिलायंस इंडस्ट्रीज, तीनों ही स्टॉक्स हमें फोकस में आते हुए दिखे हैं। अविनाश जी, टेक्सटाइल स्पेस से फिलाटेक्स के भी नंबर्स आए थे, यहां पर भी सेल्स ज्यादा एक्साइटिंग नहीं रही थी, पर ऑपरेशनल तौर पर काफी मजबूत नंबर्स इनके आते हुए दिखे हैं। बताएं सर, अगर आप कवर करते हैं फिलाटेक्स पर कोई राय? मुझे लग रहा है कि डेफिनेटली नंबर्स थोड़े बहुत मॉडरेटली इम्प्रूवमेंट दिखा चुके हैं। मुझे लग रहा है कि डेफिनेटली टेक्सटाइल सेक्टर में काफी एक्शन आ रहा है, क्योंकि एक्सपेक्टेशन है कि बजट में टेक्सटाइल सेक्टर पे काफी अनाउंसमेंट्स आ सकते हैं जो सेक्टर को हेल्प करेंगे। मुझे लग रहा है कि दीपांशु, बड़े जो प्लेयर्स है जैसे कि अरविंद है, टिपिकली सेंचुरी है, यहाँ पे फोकस करना चाहिए। क्योंकि मुझे लग रहा है कि जो भी बेनिफिट्स आएंगे ये बड़े प्लेयर्स को ज्यादा फायदा करेंगे। तो मेरी राय में डेफिनेटली लार्ज कैप प्लेयर जैसे अरविंद और सेंचुरी पे नजर रखें। यहाँ पे मुझे लग रहा है कि रिस्क रिवॉर्ड इन्वेस्टर्स के लिए शॉर्ट टू मीडियम टर्म में काफी अच्छा रहेगा। ओके, तो ये है आपके लिए राय। टेक्सटाइल स्पेस में और बेहतर विकल्प हैं, बट फिलाटेक्स पर भी नजर रखें। आज ऑफ कोर्स नतीजों पर ये स्टॉक जरूर रिएक्ट करेगा। अविनाश जी, कोई इम्पैक्ट देखते हैं ये जो प्राइस हाइक्स आ रही हैं? और हम वैसे भी खबरों में था कि एफएमसीजी कंपनीज अपने प्राइसेस थोड़े बढ़ाने वाली हैं, क्योंकि कच्चे माल के जो प्राइसेस हैं वो भी बढ़े हैं। आगे जाकर क्या इम्पैक्ट देखते हैं इस मूव का? मुझे लग रहा है कि दीपांशु, ये जो प्राइस हाइक्स आ गए हैं इससे डेफिनेटली कोई बड़ा इम्पैक्ट इनके वॉल्यूम ग्रोथ पे नहीं आएगा। मार्केट्स को ऐसा डर लग रहा था कि शायद प्राइस इंक्रीज आने के बाद वॉल्यूम ग्रोथ इम्पैक्ट हो। मुझे लग रहा है अभी भी ये जो एफएमसीजी के कंपनीज है जो साबुन और जो कंज्यूमेबल्स बनाती है, इसमें हमको नहीं लग रहा है कोई वॉल्यूम में इम्पैक्ट आएगा। तो ऑब्वियसली जो चौथी तिमाही होगी वो मेरे ख्याल से काफी अच्छी होगी। होपफुली हमको लग रहा है कि वॉल्यूम ग्रोथ का भी जो पिकअप है जो सेकंड क्वार्टर में देखने को मिला है, वो आपको थर्ड और फोर्थ क्वार्टर में बढ़ती हुई नजर आएगी। ऑब्वियसली ये स्टॉक्स ऑलरेडी बढ़ चुके हैं, तो गिरावट में जरूर खरीदने लायक है। गोदरेज कंज्यूमर, टिपिकली मैरिको, हमको लग रहा है ये दोनों स्टॉक्स पे आपको नजर रखनी चाहिए। ओके, तो गोदरेज कंज्यूमर, मैरिको नजर रखे इन काउंटर्स पर। कुछ ज्यादा इंपैक्ट नहीं होना चाहिए जहां तक प्राइस हाइक्स का सवाल है इस स्पेस में। अविनाश जी, विप्रो से शुरुआत करते हैं, क्योंकि जबरदस्त एक्शन में रहा है काउंटर, और मैनेजमेंट चेंज के बाद एक्सपेक्टेशंस भी काफी बढ़ गई हैं। क्या विप्रो डिलीवर कर पाएगा उन एक्सपेक्टेशंस पर आज? इनफैक्ट दीपांशु, मुझे लग रहा है कि काफी हद तक विप्रो ने एक बहुत एनालिस्ट को पॉजिटिवली सरप्राइज किया है। और नए सीईओ आने के बाद तो काफी इंप्रूवमेंट नंबर्स में भी आए हैं।
मुझे लग रहा है कि ये जो नंबर्स के एक्सपेक्टेशन है वहां पे डेफिनेटली विप्रो काफी अच्छी तरह से डिलीवर करेगा। मोस्ट इम्पोर्टेंटली टेलीकॉम स्पेस में जो अभी 5G का अपॉर्चुनिटी है वहां पे हमको लग रहा है कि विप्रो और टेक महिंद्रा ये ऐसे दो विकल्प है जो बहुत ही स्ट्रांग है इस वर्टिकल स्ट्रेंथ में, तो इनको डेफिनेटली फायदा होना चाहिए। मुझे लग रहा है कि विप्रो को इग्नोर जरूर करना नहीं चाहिए, और अगर कोई थोड़ी भी गिरावट मिलती है या निचले लेवल पे आपको स्टॉक मिलता है तो उसको एकुमुलेट करना चाहिए। मुझे लग रहा है कि शायद अभी पॉजिटिवली सरप्राइज करने के लिए विप्रो के लिए काफी स्पेस है, और हो सकता है कि मुझे लग रहा है कि नॉट ओनली बायबैक का न्यूज फ्लो तो हुआ है, बट अर्निंग्स के पॉइंट ऑफ व्यू से आपको डेफिनेटली FY 22 में बहुत अच्छी आउट परफॉर्मेंस विप्रो दिखाने की कैपेसिटी रखता है। तो मेरे ख्याल से जिनके पास है वो होल्ड करे, और जिनको थोड़ा सा रिस्क एपेटाइट ज्यादा है वो ये लेवल से भी खरीद सकते हैं। ओके, तो ये लेवल्स पर भी आप खरीद सकते हैं। देखते हैं कि आज नतीजे क्या कैसे आते हैं और फिर फाइनली वहां से क्या समझना है। बट कंपनी एक जबरदस्त एक्शन में है और हम देख भी रहे हैं कि लगातार तेजी में ही ये स्टॉक है। अपने बायबैक प्राइस से तो लगभग 15% ऊपर ही इस समय ट्रेड कर रहा है। इन्फोसिस, अविनाश जी, यहां से क्या एक्सपेक्टेशन है? और बाजार में लगातार ये भी कुछ बातें चल रही हैं कि बाकी बड़ी कंपनीज ने बायबैक कर दिया, इन्फोसिस ने नहीं ऐलान किया, तो क्या आज उस पर भी कुछ चर्चा हो सकती है या फिर सिर्फ नतीजों का ही दम रहेगा? नहीं, मुझे लग रहा है कि दीपांशु, इन्फोसिस ने बायबैक की कोई डेट या कोई अनाउंसमेंट किया नहीं है, तो मेरे ख्याल से सबकी नजर बेसिकली क्वार्टर के परफॉर्मेंस पे रहेगी, मैनेजमेंट के कमेंट्री पे रहेगी। मेरे को लगता है कि जिस प्रकार का परफॉर्मेंस TCS से आया है और बाद में छोटी कंपनी टाटा एलेक्सी से आया है, तो इसमें कोई डाउट नहीं है कि मार्जिन में इंप्रूवमेंट होने की अपेक्षा है। अगर मार्जिन कमेंट्री अच्छी है, ऑर्डर बुक होपफुली अच्छी तरह से बढ़ता है, और डिजिटल स्पेस में कुछ अच्छे अनाउंसमेंट्स कंपनी करती है, तो मुझे लग रहा है कि ये स्टॉक में अच्छी खासी शॉर्ट टू मीडियम टर्म में तेजी पॉसिबल है, क्योंकि हमने देखा है कि कंपेयर टू TCS, इन्फोसिस थोड़ा सा अंडर परफॉर्म कर चुका है, तो यहाँ पे मुझे लग रहा है कि आउट परफॉर्मेंस की जगह है। ये थोड़ा सा स्लो मूविंग स्टॉक है, बट मुझे लग रहा है कि यहाँ पे जरूर वैल्यू बन सकती है जिनको कम से कम 6 से 12 महीने की अवधि है, क्योंकि होपफुली बाइडेन साहब जब प्रेसिडेंसी संभालेंगे तो हमको लग रहा है कि जो नए ऑर्डर विंस है वहां पे US मार्केट से तो काफी मदद ऑर्डर विंस से इन्फोसिस को भी मिलेगी, तो डेफिनेटली होल्ड ऑन। और आज रिजल्ट्स के बाद तो मेरे ख्याल से सबके एक्शन कमेंट्री और गाइडेंस पे रहेगी, तो ये सारी बातें देखने के बाद ही फ्रेश व्यू लिया जा सकता है। बिल्कुल, तो नजर रखें, दो दिग्गज इन्फोसिस विप्रो दोनों के आने वाले हैं नतीजे और अनुमान है कि अच्छे ही रहेंगे ये नतीजे।